फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैच मी इफ़ यू कैन मूवी के बारे में। गाइज, ये मूवी बहुत ही अच्छी फिल्म है और बहुत ही अच्छे से आपको एंटरटेन भी करती है। तो चलिए, इस मूवी की कहानी क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके बाद आप ही लोग डिसाइड करना कि आपको ये मूवी देखनी भी चाहिए कि नहीं। गाइज, ये मूवी बहुत ही इतनी मतलब कि क्या बोलूँ, इतनी शानदार मूवी बनाई है कि जिसमें एक लड़का होता है जो कि मात्र 15 साल का होता है और उसके जीवन में कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं, फिर और क्या ऐसी चीज़ होती है जो उसे इस रास्ते पे चलने में मजबूर कर देती है। तो यही सब हम इस मूवी में जानेंगे। गाइस, ये मूवी की स्टार्टिंग में सबसे पहले एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कार्ल हेनरिटी और वो फ्रांस की जेल में जाता है ये देखने के लिए कि एबेगनेल जी कैसे हैं। एबेगनेल से मेरे कहने का मतलब है कि हम उस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जो कि फ्रांस की जेल में कैद है, यानी कि फ्रैंक। तो इसका नाम फ्रैंक जूनियर होता है और ये फ्रांस की जेल में कैद होता है जिसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो चिल्लाता है कि इसे हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन फ्रैंक वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। और कार्ल हेनरिटी उसे कहते कि मैं तुम्हें वापस अमेरिका ले जाने के लिए आया हूँ। वहीं पास्ट में देखें तो इनकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है। इसके पापा को सम्मानित किया जाता है सबके सामने और ये अपने घर पे खुशी से झूम रहे होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से इनकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से इन्हें बैंक जाना पड़ता है। और यहाँ पे ये बैंक मैनेजर से बात करते हैं कि क्या इन्हें कुछ लोन मिल जाएगा, लेकिन बैंक वाला इन्हें साफ साफ इनकार कर देता है इनकी पास्ट की हिस्ट्री को देखते हुए, जिसकी वजह से ये अपना घर, ये अपनी गाड़ी सब कुछ बैंक को दे देता है और लोन के लिए इनको पैसा मिल जाता है। अब ये वहाँ से छोटे घर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, खासकर इनकी बीवी। फ्रैंक जूनियर की माँ का नाम होता है पौला, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है और फ्रैंक को उसके डैड एक चेकबुक गिफ्ट करते हैं क्योंकि वो उसका $5 का अकाउंट खुलवा चुके थे और जिसमें 50 चेक होते हैं और वो अपने बेटे को कंग्रेचुलेट करते हैं। तो ये दोनों बाप बेटे तो अपने जीवन में मतलब छोटी सी जीवन में छोटे से घर के अंदर बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन इनकी माँ खुश नहीं होती। अब एक दिन क्या होता है कि फ्रैंक को स्कूल जाना होता है, उसकी माँ उसे स्कूल छोड़ती है। वहाँ पे एक लड़का उसे धक्का देते हुए निकल जाता है और फिर फ्रैंक यहाँ पर सब्स्टिट्यूट टीचर होता है और वो कहता है कि मेरा नाम एबेगनेल है और सब के सब अच्छे से पढ़ो, उन्हें असाइनमेंट भी देता है। वहीं बाद में प्रिंसिपल से पता चलता है कि एक्चुअली में वो टीचर होने का ढोंग कर रहा है पिछले 6 महीने से, जो कि उसके पेरेंट्स को बताया जाता है। तो ऐसे करते करते उसका स्कूल निकलता है। उसके बाद एक दिन वो घर पे आता है तो वो अपने पापा के दोस्त को देखता है जिनका नाम होता है जैक बान। तो जैक बान को देख करके वो हैरान हो जाता है और उसके माइंड में डाउट आता है। लेकिन फिर एक दिन उसको अपने पापा से पता चलता है कि उसकी मम्मी और पापा दोनों के दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है और वो घर से भाग जाता है। और घर से भागने के बाद उसके पास जो एक चेकबुक होती है तो वहाँ से बस अब वो फ्रॉडबाजी करना शुरू कर देता है। वो एक चेक काट के देता है और कहता है कि क्या मैं आपको चेक दूँ और आप मुझे वो कैश करके दे सकते हो, लेकिन बैंक का मैनेजर मना कर देता है। तो उसके समझ में नहीं आता कि वो कैसे करे। तो फिर वो एक पायलट को देखता है और वो सोचता है कि पायलट बनके मैं लोगों को बेवकूफ़ बना सकता हूँ। तो वो पायलट बनने के लिए सबसे पहले तो वो जानकारी इकट्ठा करता है कि एक पायलट कैसे बना जाता है, क्या क्या किया जाता है, क्या डिग्री चाहिए होती है, क्या क्या लाइसेंस, कैसा आईडी चाहिए होता है। उसके बाद वो खुद अपने लिए एक पायलट के कपड़े खरीद लेता है। अब यहाँ पे वो काफ़ी झूठ बोलता है कि मेरे कपड़े खो गए वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे ये अपने लिए पायलट के कपड़े बनवा लेता है और अब ये बंदा पायलट की ड्रेस पे आ चुका है। क्यों आ चुका है? सिर्फ ताकि उसके चेक कैश हो जाए बैंक से। तो उसके चेक कैश होते भी हैं और वहीं पे उसे पता चलता है कि अगर वो पर्सनल चेक कैश करवाएगा तो $100 का होगा, पेरोल चेक कैश कराएगा तो $300 का होगा, जो कि डेफिनेटली कंपनी की तरफ से होती है। और यहाँ पे उसका दिमाग चलता है और यहाँ पे वो जालसाजी करना शुरू कर देता है। वो नकली चेक बनाता है और ऐसे बैंक में ऐसे कर्मचारियों को ढूंढता है जिसे वो आसानी से पटा सकता है और अपने चेक को आसानी से कैश करवा सकता है, जिसमें वो कामयाब भी होता है। और चेक को कैश करवाने के बाद वो एरोप्लेन में जगह जगह फ्री में ट्रिप भी घूमता है। तो इस तरीके से वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और धीरे धीरे करके उसे ये भी पता चलता है कि ये चेक किस तरीके से एनकोड होते हैं MICR मशीन के थ्रू। यहाँ पे ये लड़की इसे बताती है कि हम चेक को इस MICR मशीन के अंदर डालते हैं और इस तरीके से ये एनकोड होते हैं और उसके बाद इन्हें इनके हेडक्वार्टर में भेजा जाता है।
तो यहाँ पे पूरी जानकारी तो इससे मिलती नहीं है, लेकिन इतना समझ में आता है कि MICR मशीन ज़रूरी है। तो ये एक जहाँ पे नीलामी होती है मशीनों की, ये वहाँ पे जाता है और मशीन को ख़रीद लेता है। और मशीन को ख़रीदने के बाद वहीं दूसरी तरफ FBI भी इस बंदे के पीछे पड़ी हुई है और पूरी जांच पड़ताल कर रही है। फ्रैंक अपने पिता से मिलने के लिए जाता है और अपने पिता को खबर सुनाता है कि वो एक को पायलट बन चुका है, जो कि जाहिर सी बात है वो नहीं है। लेकिन वो झूठ बोलता है अपने पापा को और उन्हें खुशी से सारी चीज़ें बताता है। लेकिन बीच में FBI एजेंट उसे पकड़ भी लेता है। लेकिन फ्रैंक FBI एजेंट को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाता है और वो वहाँ से भागता भी है। और उसके बाद फ्रैंक जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ भी देखता है। वहाँ से वो थोड़ा आइडिया उठाता है कि किस तरीके से वो और ज़्यादा मतलब कि ही इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ आइडियाज़, और आइडियाज़ लेने की वजह से वो अपने आप को जेम्स बॉन्ड की तरह अपने लिए कपड़े सिलवाता है। वहीं दूसरा ऑफिसर जो है, क्योंकि जब वो फ्रैंक से पहली बार मिला था तो फ्रैंक ने उसे अपना नाम बैरी एलन बताया था, तो वो सब कुछ चेक कर रहा है कि बैरी एलन के बारे में कि कहाँ से कहाँ फ्लाइट कर चुका है, कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर चुका है। तो जबकि कॉफ़ी वाला बताता है ये बैरी एलन तो एक फ्लैश का नाम है। FBI वाले उसकी मम्मी के घर पहुंचते हैं और उसे उसकी तस्वीर दिखाने के लिए पूछते हैं, तो वहाँ से उनको पता चलता है कि इसका नाम फ्रैंक एबेगनर जूनियर है। और उसकी मम्मी को बताता है कि आपके बेटे ने जालसाजी करी है। उसकी मम्मी कहती है कि यार छोटी मोटी करी होगी, बताओ तो कितने का है, मैं आपको चेक काट के दे देती हूँ। वो कहता है 1.2 मिलियन की जालसाजी करी है। फ्रैंक एक दिन हॉस्पिटल पहुँचता है, वहाँ पे वो लड़की से कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है, उसे पटाता है और लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हारी यहाँ पे एक डॉक्टर की कोई ज़रूरत है क्या। तो लड़की पूछते क्यों, तुम डॉक्टर हो क्या। वो कहता है हाँ बिल्कुल मैं डॉक्टर हूँ, और वो अपने लिए वो डॉक्टर का नकली सर्टिफिकेट भी बना देता है। नकली सर्टिफिकेट बनाने के बाद वो वहाँ पे जाता है, उसी हॉस्पिटल में अपना इंटरव्यू देता है, इंटरव्यू में पास भी हो जाता है और अपने अंडर कुछ स्टाफ नर्सेस को रख लेता है। और स्टाफ नर्स को रखने के बाद जब जब कोई दिक्कत आती थी इमरजेंसी वार्ड में, वो हमेशा उन्हीं स्टाफ नर्स को भेजता था, उस तरीके से उसका काम चल रहा था। साथ में वो वीडियो भी देखता है और जानकारी हासिल करता है। लेकिन एक दिन उसे मजबूरी में जाना ही पड़ जाता है, जहाँ पे वो एक बच्चे को देखता है जिसके बहुत बुरा हाल है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है, और यहाँ से वो फैसला कर देता है कि वो इस डॉक्टर की नौकरी को छोड़ देगा। उस नौकरी को छोड़ने के बाद वो अपने पापा से मिलता है, और उसके पापा से मिलने के बाद वहाँ पे FBI एजेंट भी आ जाते हैं और उसके पापा से जानकारी लेते हैं। लेकिन उसके पापा कुछ नहीं बताते और FBI एजेंट को पता चल जाता है कि वो कहाँ से अपने पापा को लेटर लिख रहा था। यहाँ और वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक लड़की का हाथ मांगने के लिए उसके पापा के पास जाता है, जो कि पेशे से एक वकील है। और अब फ्रैंक के पास चूंकि वो पायलट भी नहीं है, ना तो अभी वो डॉक्टर का फिलहाल कुछ ऐसा कर रहा है, तो वो फैसला करता है कि वो एक वकील बनेगा। तो वो उसके पापा को कहता है कि मैं वकील बनना चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और इसी वजह से मैं आपके घर पे आया। तो अब फ्रैंक पेशे से एक वकील है, और यही बात उस FBI एजेंट कार्ल हैनेटी उससे पूछते हैं कि तुमने जब लुजियाना में जो एग्ज़ाम दिया था तो तुम उसमें पास कैसे हो गए। मतलब वकालत तो तुम ये मतलब ही नहीं बनता कि तुमने कुछ ऐसा क्या
हन्नाटी के दिमाग में आइडिया आता है, वो अपने बॉस को लेकर के जेल के अंदर में आता है और उसे चेक दिखाते हैं। वो चेक के बारे में इन्फॉर्म भी करता है कि ये चेक में ये कमियां हैं जिसकी वजह से ऐसे पकड़ा जा सकता है। और यहाँ पे कार्ल हन्नाटी का बॉस उसे ऑफ़र करता है कि अगर हम चाहें तो तुम्हें सरकारी कर्मचारी बना सकते हैं, FBI के लिए तुम काम करो और इस तरीके से सब कुछ सही रहेगा। तो फिर वो मान लेता है और FBI एजेंसी में शामिल हो जाता है, जहाँ पे वो कार्ल से मिलता है। और कार्ल से मिलने के बाद कार्ल उसे उसका ऑफिस दिखाता है जहाँ पे बैठ के उसे काम करना है, लेकिन उसे ये लाइफ पसंद नहीं आई होती, तो वो भागने का फैसला कर देता है। और वो भागने की तैयारी में ही होता है कि इतने में कार्ल भी उसी एयरपोर्ट ऑफिस में पहुँच जाता है और वो कहता है कि देखो तुम कब तक ज़िंदगी में भागते रहोगे, एक ना एक दिन तो लौट कर वापस यहीं आना है और मुझे पूरा विश्वास है तुम मंडे को यहीं पे वापस लौट के आओगे। वो ये कहता है कि तुम्हें कैसे पता, कहते हैं कि भैया देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम मंडे को लौट के आओगे और तुम भागना भी चाहो तो भाग जाओ, कोई आएगा नहीं तुम्हारे पीछे। तो कहता है कि ये तुम कैसे कह सकते हो कि कोई नहीं मेरे पीछे नहीं आएगा। तो वो कहता है कि देखो मेरे पीछे तो कोई है भी नहीं, मैं अकेले ही तो आया हूँ तुमसे बात करने और मंडे को तुम 10 बजे तक जरूर लौट आओगे। ऐसा कहते हुए कार्ल हन्नाटी वहाँ से चले जाता है और फ्रैंक तो अपना भाग जाता है एरोप्लेन पकड़ के। मंडे के दिन 10 बज चुके हैं, फ्रैंक अभी तक नहीं आया। ये बात सोच के कार्ल हन्नाटी बहुत परेशान होता है, लेकिन अब चूँकि ऑफिस का काम तो रुक नहीं सकता, वो ऑफिस के काम में वापस लग जाता है और अचानक से उसे एक आवाज़ आती है, क्या ये चेक मैं देख सकता हूँ? और जब वो देखता है तो जी हाँ, वापस वो फ्रैंक ही होता है जो उसके पास वापस लौट के आ चुका होता है और दोनों के बीच में बातचीत होती है और फ्रैंक उसके इसमें कार्ल हन्नाटी की मदद कर पाता है। इसके कुछ समय बाद फ्रैंक शादी कर लेता है और उसके 3 बच्चे होते हैं। फ्रैंक और कार्ल काफ़ी समय तक अच्छे दोस्त बन के रहते हैं और ऐसे करके दोस्तों इस कहानी का दी एंड हो जाता है। गाइज़ मैं ये कहना चाहूँगा ये कहानी यार बहुत ही अच्छी फिल्म है, ये किसी भी तरीके से आपको बोर नहीं करती, बल्कि ये देखना तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि किस तरीके से ये लड़का अपनी छोटी सी एज में डिप्रेशन में जाकर के, क्योंकि इसके मॉम एंड डैड का डिवोर्स हो जाता है और ये वहाँ से भागता है और फिर किस तरीके से ये फौजरी करता है और जब ये देख पाता है कि ये चीज़ें करना कितना आसान है और कितनी आसानी से इतना सारा पैसा बना रहा है, तो ये फौजरी करता हुआ चले जाता है। लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्न आता है कि जब ये सही रास्ते में चलता है और या बैंक वालों के साथ मिल करके काम करना शुरू कर देता है और आगे चल के ये बहुत सारी बैंकों के साथ चेक्स भी बनाता है, डिज़ाइन करता है ताकि उसकी कोई आसानी से फौजरी ना कर पाए। तो दोस्तों इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगा और आपको ये वीडियो पसंद आए तो गाइज़ इसे लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।